हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 के बारे में। जो परीक्षा हुई थी उनमें जो आपके जीएस और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर अन्य जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, अभी भाग फर्स्ट है, इसमें सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय पर जो है प्रश्न दिए गए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है। तो किस नदी का उद्गम जो है दोस्तों, जिसका भारत के बाहर हुआ था, तो इसका सही जवाब है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर हुआ। बाकी आपका गंगा, यमुना और नर्मदा, इन सभी का उद्गम भारत के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इग्लू का? इग्लू का सही जवाब है, ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कि कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका क्या कहता है, प्रछन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये अनुत्पादित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंबल नदी कहाँ से होकर बहती है। क्वेश्चन आपके सामने है कि चंबल नदी कहाँ से होकर के बहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी इन 3 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह इतौली यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत किया है या वर्णन किया है, वह कौन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यह है निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था। तो दोस्तों, ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस टाइम के तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चरकुलर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चरकुलर नृत्य है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित था। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ये थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसने किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिट्स में। जो है कंप्यूटर की स्मृति होती है उसका मापन बिट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म किस प्रकार के सैल में पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है वो किस प्रकार के सैल में पाए जाते हैं? परतदार में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो वायुमंडल में गैस कौन सी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, तीसरे नंबर पर आपकी आर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो ये कौन सी हवा है जो वर्ष में 2 बार जो है अपनी दिशा परिवर्तित करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? ये मानसूनी हवा जो होती है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है। ये सभी क्या है? ये सभी मरुस्थल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न पूछा गया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें जो तीर्थंकर कौन थे आपके? इसका सही जवाब था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो 23वें थे और आपके 24वें और जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिनको वास्तविक रूप से जैन धर्म का संस्थापक माना गया। वहीं पहला जो है पहले तीर्थंकर, या फिर ये आपका नॉर्मली पूछता है कि इसके जो है
जैन धर्म की पूछता है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो यह ऋषभदेव और पहले तीर्थंकर थे, लेकिन वहीं वास्तविक जो है वास्तविक संस्थापक पूछता है तो फिर ये महावीर प्रसाद हो जाएंगे, महावीर जो है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है आपकी, गंगा, महानदी और कावेरी जो है ये तीनों डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कमलजीत सिंधु थी। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब था 16.4%। जो उत्तर प्रदेश की आबादी है कुल भारत की आबादी का 16.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसने पूछा था कि बंगाल के क्रिकेटर के मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? मतलब बांग्लादेश के क्रिकेट के मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, ये पूछा गया था आपसे। इसका सही जवाब था रमन लामा। रमन लामा की जो है बांग्लादेश के क्रिकेट के मैदान पर मैच खेलते टाइम यानी कि क्रिकेट खेलते टाइम मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत है। सॉरी, ये आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा और आपका ये ज्वार शक्ति जो है ज्वार शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? तो भारत में जो है ये संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? ये रह गया आपका सिर्फ कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार रह गया, संपत्ति का अधिकार अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है दोस्तों रामनगर नैनीताल में, जिसको अब रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरवन कहाँ पर है? तो ये सुंदरवन कहाँ पर है? ये है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि का मापक इकाई कौन सी है? तो ये आपकी है डेसिबल। डेसिबल में है ध्वनि की मापन ये है इकाई है। जैसे आपका जो है वजन का किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। द्रव्य किस में नापते हैं? लीटर में। वैसे ध्वनि की इकाई को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हरित ग्रह प्रभाव जो है हरित ग्रह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हरित ग्रह प्रभाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ताजमहल रंग जो है बदरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल क्यों हो रहा है? ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण। यहाँ पर मथुरा में तेल शोध कारखाना है, जिसके चलते अम्लीय वर्षा यहाँ पर होती है, जिस कारण से ताजमहल जो है सफ़ेद रंग से पीले रंग में परिवर्तित हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंटार्कटिका में जाने वाला प्रथम भारतीय दल प्रभारी कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस.जे. कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही जवाब था धुआं। धुआं जो है ये संघनन नहीं है। बाकी आपका ओस, कोहरा, पाला ये सभी संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा था? ये था कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उपकार को जो याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति जो है, ये एक सेंटेंस है, इसका एक वाक्य क्या बनेगा, ये पूछा गया। तो ये था कृतज्ञ। जो उपकार को याद रखने वाला हो उसको कहते हैं कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो कौन सा ये शब्द होगा? तत्सम शब्द कौन सा होगा? ये होगा आपका अंश। अंश तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कलपक्कम में स्थित है? कलपक्कम में क्या स्थित है ये पूछा गया था आपसे। तो इसका सही जवाब था परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने का क्या अर्थ है? तो अपनी प्रशंसा सेवम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राज्यसभा के जो समय अवधि क्या होती है, सदस्य की अवधि कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा की 6 वर्ष होती है समय अवधि राज्यसभा के सदस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो देश में मुद्रा की जो आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध का जो साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका सही जवाब है उदयन। उदयन जो है मगध के साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था और अशोक ऐसा भारत का प्रथम शासक था जिसने स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात मंदिर किस राज्य में निर्मित है? तो सुख्यात सूर्य का मंदिर है ये जो है किस स्थान पर है, ये पूछा गया था आपसे। इसका सही जवाब है कोणार्क में। जो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उस पूछा गया था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्वेश्चन कब का था? ये 2013 की परीक्षा थी। तो उस टाइम तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो तत्कालिक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पी सदशिवम तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीना दलवरी उस टाइम 2013 में किस लिए चर्चा में थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये था मिस अमेरिकन का ताज मिलने के कारण ये चुनाव जो है आपकी चर्चा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2013 के नए जो है प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टोनी एबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तेलंगाना राज्य किस राज्य से विघटित होकर बनने वाला राज्य था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश से कटकर आपका यह जो विघटित होकर तेलंगाना राज्य बना था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए थे? तो इसका सही जवाब क्या था? ये था आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या था? ये था आपका ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सा भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो कौन सी पनडुब्बी थी जो 2013 के स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले नष्ट हुई थी? तो इसका सही जवाब था आपका INS सिंधुरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन किसकी मुद्रा है? तो एन जो है ये किसकी मुद्रा है? ये थी जापान की। एन जापान की मुद्रा थी, मतलब येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट काइनिन की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब है आपका श्रीनिवास रामानुजम की। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता सार्वजनिक क्षेत्र में 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत रत्न मिला था कब? मतलब महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था फरवरी 2013 में। तो ये कौन कौन सी कंपनियां थी ये पूछा गया था आपसे। तो इसका सही जवाब है आपका बेल और गेल को फरवरी 2013 में भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान जो है पहचान संख्या यानी कि आधार संख्या की योजना किसके लिए थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये था प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वर्ष 2020 के लिए ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो 2013 का क्वेश्चन था, इसने पूछा था 2020 के लिए जो ओलंपिक खेला जाएगा वो किस शहर में? तो किस शहर में जो है 2020 का ओलंपिक खेले गए हैं?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका टोक्यो में। 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था ये टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो ये थी हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटकर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी? तो ये था आपका उत्तराखंड में बादल फटा था 2013 में, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश में, मतलब किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका सही जवाब था आपका मुरादाबाद में भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो तात्कालिक 2013 के वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अनिल कुमार ब्राउने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो 2013 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ये सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री बी एल जोशी जो है 2013 में भारत जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किया है। जबकि वंदे मातरम की रचना किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता एगमार्क क्या है? एगमार्क जो है वो क्या है? एगमार्क क्या है आपसे ये पूछा गया था। तो एगमार्क जो है ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन देता है और गुणवत्ता के आश्वासन की मोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता का पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा वीरता का पुरस्कार? तो यह है परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक, गेहूं उत्पादक और आलू उत्पादक तीनों में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुस्तक देवदास के लेखक कौन रहे हैं? तो यानी कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब है आपका ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में किसने प्राप्त किया था अर्जुन पुरस्कार? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स का विस्तृत रूप क्या है, मतलब एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? तो 2013 में जो नए गवर्नर बने थे वो कौन थे ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रघुराम राजन। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? ये थी आपकी मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में किसे खेल रत्न का पुरस्कार मिला था? खेल रत्न का पुरस्कार 2013 में किसे मिला था ये पूछा गया था आपसे। तो इसका सही जवाब क्या है? यह है रंजन सोढ़ी को जो है खेल रत्न का पुरस्कार मिला था या खेल रत्न से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजेला मार्केल कौन है? तो एंजेला मार्केल कौन थी? ये सही जवाब इसका हो जाएगा आपका जर्मनी की चांसलर रही हैं एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष 2013 में कौन बना था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुंधति भट्टाचार्य 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है वर्ष 2013 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया था? 2013 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था ये क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है आपका एलिन मुनरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, अग्नि 5 क्या है? तो ये था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सतह से सतह
मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल थी ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है? तो लायन सफारी कहाँ पर है अभी? ये दोस्तों आपका इटावा में। नेक्स्ट है फेलिन क्या है? तो फेलिन क्या है? फेलिन दोस्तों है एक अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर जो है ये आर किसका चिन्ह है? तो ये था भारतीय रुपया का चिन्ह है। जो ये आर है इतना सा, ये किसका चिन्ह है? तो ये था भारतीय रुपया का। नेक्स्ट ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये है लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी जोड़ी ने 2013 में डबल चैंपियनशिप जीती थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका लिएंडर प्रेस और राइडिक स्टोपनेक। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था 2013 की जो परीक्षा हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान जो पूछी गई थी, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। तो आपकी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।